हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपने हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा, हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। उसमें हमने स्टार्ट किया था डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, देन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एंड देन उसके बाद स्टार्ट किया था पार्टनरशिप डीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और उसके बाद कुछ प्रोविजंस देखे थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जितनी भी इसके रिलेटेड नोट्स होगी, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, मैं लेक्चर के एंड में, टॉपिक के एंड में सारे एक नोट्स बना के चैप्टर की आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स में दो मेथड है। फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में भी दो अकाउंट्स बनेंगे, दैट इज कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट। अच्छा, दो अकाउंट क्यों? क्योंकि आपको नाम से पता चला होगा कि इसमें कैपिटल फिक्स्ड होने वाला है। मतलब जो भी ओपनिंग में आपका कैपिटल होगा, एट लास्ट जो एंड में एंड ऑफ द ईयर भी कैपिटल उतना ही होगा, अनलेस आपने कोई नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा। सो जितने भी कैपिटल के रिलेटेड एडजस्टमेंट होंगे, वो सारे एडजस्टमेंट कहाँ पे होंगे? करंट अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या हो जाएगा कि सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, और सारे के सारे एडजस्टमेंट होंगे कैपिटल अकाउंट में, राइट। सो एडजस्टमेंट मतलब कौन कौन से? एक तो होता है इंट्रोडक्शन टू कैपिटल, मतलब सीधा सीधा पैसे लेके आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख रुपीज़ लेके आए थे, मैंने 50 लाख रुपीज़ लेके आए थे। ओके, सो जैसे ही 50 लाख रुपीज़ आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल इन कैश। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी लेके आए और मैं कैश लेके आऊँ। So for you that will be capital in kind. Okay, so कैपिटल इन काइंड एंड कैपिटल इन कैश, दो टाइप के कैपिटल हो सकते हैं। और उसके अलावा कौन सा एडजस्टमेंट होते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देखा था, ड्राइंग का मतलब समझा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा था, सैलरी कमीशन ब्रोकरेज देखा था, और सैलरी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस। ये सारे एडजस्टमेंट कहाँ पे हिट होंगे? या तो कैपिटल अकाउंट में या तो करंट अकाउंट में। ओके, अब ये जैसे ही एडजस्टमेंट हमने सीखेंगे तो हम एक फ्लो में सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हम पहले इसकी जनरल एंट्री सीख लेंगे, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि इसको लेजर में पोस्ट कैसे करना है, और कौन सा लेजर। एज ऑफ नाउ हम सिर्फ दो लेजर देखेंगे, मतलब दो अकाउंट्स देखेंगे, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। ओके, बाकी सारे एडजस्टमेंट भी होंगे, पर वो हम अल्टीमेटली जब फाइनल अकाउंट देखेंगे तब करेंगे। ओके, सो अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद एनी जनरल एंट्री, लेट्स जस्ट गो थ्रू विथ योर गोल्डन रूल, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा जनरल एंट्री को सीखने के लिए, सो दैट आपको एक भी जनरल एंट्री रटने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, सो फास्ट एक बार देख लेते हैं कि गोल्डन रूल में क्या बताया था। तीन अकाउंट्स बताए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगेन रियल अकाउंट में क्या रूल था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out. And then nominal account में क्या रूल था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, सो सबसे पहले जनरल एंट्री देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू कैपिटल। इंट्रोडक्शन टू कैपिटल मतलब क्या? सो इंट्रोडक्शन टू कैपिटल में क्या हो जाएगा कि कैश और बैंक पार्टनर्स फॉर्म में लेके आएंगे, राइट। तो जैसे ही कैश बैंक पार्टनर फॉर्म में लेके आते हैं, और कैश एंड बैंक क्या है? रियल अकाउंट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट जो अकाउंट हिट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल होगा, राइट। सो हम फ्रॉम नाउ हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे पीसी अकाउंट। ओके, अभी सपोज आपने प्रॉपर्टी लेके आए होते एज योर कैपिटल, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इन कैपिटल इन काइंड। ओके, सो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट्स, कैश बैंक की जगह पे एसेट कम्स इन, सो एसेट अकाउंट डेबिट टू पीसी अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स ऑन कैपिटल। ओके, जैसे कि हमने आप पहले भी देखा था कि जो भी कैपिटल पार्टनर्स लेके आता है उस पर उसको इंटरेस्ट मिल सकता है, राइट। सो जैसे ही इंटरेस्ट उनको मिलता है तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए, मतलब बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर होगा, राइट। क्यों? क्योंकि कोई आपके लिए पैसे लेके आ रहा है और उसको आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है।
सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू पीसी अकाउंट, राइट। और इसका नरेशन क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल। देन मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंडिचर है, राइट। अब जितने भी एक्सपेंडिचर है, जितने भी इनकम से, उसको अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है फाइनल अकाउंट में सिर्फ ट्रायल बैलेंस, P&L एंड बैलेंस शीट बनती है, राइट। पार्टनरशिप कैपिटल और पार्टनरशिप करंट अकाउंट भी बनेगा, उसको हम आगे जाके देखेंगे। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर होकर क्रेडिट हो जाएगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके P&L को डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो है तो एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है आपको? नरेशन क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कैपिटल ट्रांसफर टू P&L। एट द सेम टाइम, इन द सेम वे, सैलरी कमीशन ब्रोकरेज का भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी कमीशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, आपके लिए मतलब आपके बिजनेस के लिए। ओके, यहाँ पे पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म डिफरेंट पीपल है, राइट। सो सैलरी कमीशन डेबिट टू पीसी अकाउंट, यही सैलरी कमीशन ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन। इससे क्या हो जाएगा, सैलरी कमीशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट, राइट। और P&L अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, बिकॉज ये एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग आपने पहले भी पढ़ा था। ड्राइंग इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कैपिटल। कैपिटल में क्या होता है कि पार्टनर्स कैपिटल मतलब कैश या काइंड लेके आते हैं बिजनेस में। ड्राइंग में क्या होता है कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है। ओके, सो इसको इस तरह ये एंट्री को आप ऐसे देखो कि कैश और गुड्स या एसेट्स गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट था, हमने पढ़ा था पहले। सो टू कैश गुड्स और एसेट्स अकाउंट, तो डेबिट क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट, राइट। अब यही ड्राइंग अकाउंट ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा, पीसी अकाउंट, क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट बन जाएगा, राइट। हाँ, इसको मैं P&L में ट्रांसफर करूँ क्या? नहीं, ये अकाउंट P&L में हिट नहीं होगा, ये अकाउंट हो जाएगा हिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट का हिट होकर ड्राइंग अकाउंट क्लोज हो रहा है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था कि मतलब पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस में लाते हैं और उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही पार्टनर्स जैसे ही ड्राइंग करते हैं, मतलब कोई भी गुड्स या असेट्स या कैश विड्रॉ करते हैं, तो अब वो हमें इंटरेस्ट देंगे। जैसे ही वो हमें इंटरेस्ट देंगे तो वो बिजनेस की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। देयरफॉर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों? बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, एंड डेबिट क्या हो जाएगा, पीसी अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज और चार्ज, राइट। फिर यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं P&L में ट्रांसफर कर दूंगा, बिकॉज इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट वो आपका या तो एक्सपेंस होगा या तो इनकम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मतलब आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो आपको मिलेगा, सो वो आपकी इनकम हो जाएगी। देयरफॉर टू P&L अकाउंट, मतलब क्रेडिट साइड P&L के, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होता है उसको हम डेबिट करेंगे, सो दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्लोज हो पाए। ओके, नरेशन क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, राइट। ओके, सो सेकेंड लास्ट एंट्री, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है, ओके, सो इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो आपको पार्टनर को शेयर करना है, राइट। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से सोचो, आपका प्रॉफिट किसी को देना पड़ रहा है तो वो आपके लिए एक तरह से लॉस हो जाता है या एक्सपेंस हो जाता है, राइट। सो P&L अकाउंट डेबिट, एक्चुअली इसको आप ऐसे सोचो कि ये आपका एक एक्सपेंडिचर है, ओके। किसको दे रहे हो, पार्टनर्स को, सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एट द सेम वे, शेयरिंग ऑफ लॉसेस क्या हो जाएगा कि आपकी जो लॉस है वो बेयर कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियरी है, ठीक है। सो टू P&L अकाउंट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नरेशन क्या हो जाएगा, सेम, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू पार्टनर्स और ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस टू पार्टनर्स। ओके, अब ये पूरे जनरल एंट्रीज में आपको सिर्फ एक ही चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट।
कब कब पार्टनर्स कैपिटल यूज़ करना है और कब कब पार्टनर्स करंट यूज़ करना है। ओके, जब जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड हुआ, आपको एग्जाम में बताएंगे कि भाई आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो। ओके, सो जब जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करो तब तब आपको इंट्रोडक्शन टू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, और उसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे अदर ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। मतलब बेसिकली फिक्स कैपिटल में आपको कैपिटल फिक्स रखना है, करेक्ट। सो आपके सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल और एक एडिशनल कैपिटल जो ऐड करोगे वही रिकॉर्ड होंगे, और बाकी सारे ट्रांजेक्शन आपके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। बट जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करोगे तब तक आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ओके, सिंपल है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट मेथड, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अभी फिलहाल हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं कर रहे, फिलहाल मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ कि ये अल्टीमेटली दिखेगा कैसा, राइट। वैल्यूज हम पुट नहीं कर रहे, हम कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहे। ओके, सो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या थी, आपको याद करो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या थी। हमने फर्स्ट एंट्री में, मैं आपको बता दूँ, कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया था। कैपिटल मतलब कैशबैक अकाउंट या असेट्स अकाउंट, ये हमने कैपिटल में लाया था। ओके, सो जैसे ही हमने कैपिटल में, मतलब हमारे बिजनेस में ये कैपिटल लाया, तो हमने कैशबैक अकाउंट को डेबिट कर दिया और क्रेडिट किसको किया, पार्टनर्स कैपिटल में। अच्छा, हम मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसके लिए हमें सिर्फ ये और ये एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा सारी एंट्रीज को हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में, राइट। सो कैशबैक अकाउंट डेबिट टू, अभी लेजर पोस्टिंग का आपने सीखा ही होगा। अगर हम कैशबैक अकाउंट बनाते हैं लेजर, तो हम इसको पोस्ट कैसे करते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल डाल देते हैं अगर कैशबैक अकाउंट का लेजर होता। बट एज ऑफ नाउ हमारा फोकस किस पे, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सो पार्टनर्स कैपिटल में क्या एंट्री हो जाएगी, बाय कैशबैक अकाउंट, वेट, ओके। सो बाय कैशबैक अकाउंट हो जाएगी, राइट। अमाउंट तो जो भी है, हमारे एग्जाम्पल में तो 50 लाख रुपीज़ है स्टार्टिंग से, राइट। देन नेक्स्ट एंट्री, सपोज आपने असेट्स लाया, मतलब इन काइंड कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी हमारी कि असेट्स कम्स इन था और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट था। सो अभी एंट्री क्या हो जाएगी, बाय असेट्स अकाउंट, राइट। सो अकॉर्डिंगली हम ये दोनों एंट्री कर देंगे। फिर हमारा जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा, अच्छा इस पे आप इतना ज़्यादा अभी फिलहाल फोकस मत करना कि बी ए ब्रॉड फॉरवर्ड कैसे हुआ, ये हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि हमने प्रीवियस ईयर का बैलेंस ब्रॉड डाउन किया या ब्रॉड फॉरवर्ड किया, देन ये टोटल करके इतना तो आपको पता ही है कि हम फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर में, राइट। सो ये अकाउंट सिर्फ इतना ही बनेगा इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बट व्हाट अबाउट पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो हमने इंट्रोडक्शन टू कैपिटल देखा था, ओके, इन काइंड एंड कैश। सेकेंड एंट्री हमारी क्या थी, सेकेंड एंट्री हमारी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स ऑन कैपिटल, इसमें हमने एंट्री क्या करी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब हम क्या देख रहे हैं, फिक्स्ड मेथड, राइट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो ये जो पीसी है, ये पीसी का मतलब क्या हो जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड में करंट अकाउंट बनता है, राइट। सो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पीसी में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं बैलेंस ब्रॉड डाउन भी हो सकता है यहाँ पे, और बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ पे भी हो सकता है। सर ऐसा कैसे, ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब समझेंगे। फिलहाल आप इस लाइन को छोड़ सकते हो, राइट। फिलहाल हम सिर्फ लेजर पोस्टिंग देख लेते हैं। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। नेक्स्ट एंट्री क्या थी, ये पीएनएल अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो ये लेजर पोस्टिंग आप ही मेरे को बताओ, पार्टनर्स कैपिटल में होगी क्या, 100% नहीं होगी, राइट। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये पोस्ट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सो ये हम फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं, किसके लिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए। ओके, नेक्स्ट सैलरी कमीशन और ब्रोकरेज, अगेन ये भी एक्सपेंडिचर है पार्टनरशिप फर्म का। ओके, सो इसको आप कैसे पोस्ट करोगे, बाय सैलरी एंड कमीशन, राइट।
नेक्स्ट एंट्री क्या थी, अच्छा ये भी पीएनएल में ट्रांसफर होगी, तो एज ऑफ ना इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके सो अच्छा ये बिल्कुल भी कंसिडर नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं, इसको हम कब करेंगे, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का जब पढ़ेंगे तब। ओके सो नेक्स्ट ड्राइंग अकाउंट, आई मीन ड्राइंग क्या मतलब कैश गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स। अच्छा इसमें क्या एंट्री हो जाएगी, आप ही मेरे को बताओ कि जैसे ही गुड्स विड्रॉ होता है तो हमने क्या सीखा था कि कैश और गुड्स एसेट्स, कैश और गुड्स गोज आउट, मतलब वो क्रेडिट हो जाता है और ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाता है। फिर अच्छा ये एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल कहीं पे आया क्या, या पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं आया ना, क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स को हमने ट्रांसफर किया पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिलहाल तो हम फिक्स मेथड यूज कर रहे हैं, सो पार्टनर्स करंट अकाउंट रीड करेंगे इसको। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ड्राइंग्स, तो लीगल पोस्टिंग क्या हो जाएगी, पार्टनर्स, ये कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स करंट अकाउंट है, राइट। सो इसमें क्या हो जाएगा, टू ड्राइंग्स, समझ रहे। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंडिचर, ऑफ कोर्स इट्स इनकम, राइट। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल में ट्रांसफर हुआ ये फिलहाल हम इग्नोर करेंगे, सो हमारा फोकस इस पे रहेगा। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी ये थी, क्या थी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अभी मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट जब शेयर किया था तब हमने एंट्री क्या पास की थी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीसी अकाउंट। अच्छा इसका आपको अगर लॉजिक याद नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब मैं हमेशा इसके लॉजिक्स बताते बताते चलूँगा, राइट। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, सो एंट्री क्या, यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट है ना, ये डेबिट है, क्रेडिट है। सो पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पीएनएल अकाउंट। अच्छा पीएनएल लिखूं क्या, थोड़ा क्लैरिटी के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, राइट। एट द सेम वे शेयरिंग ऑफ लॉसेस क्या हो जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के टू पीएनएल, क्या हो जाएगा, लॉसेस, मतलब शेयरिंग ऑफ लॉसेस, राइट। सो अकॉर्डिंगली हमने सारा लेजर पोस्ट कर दिया, फिर आपको तो ये तो पता ही है, सब टोटल करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम या तो ये अगर बैलेंस डेबिट है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और अगर बैलेंस क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या जाएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, राइट। अकॉर्डिंगली हम ये फिक्स कैपिटल मेथड हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। ओके सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद नेक्स्ट, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। वेट सेकेंड, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाऊं क्या, ऑफ कोर्स नॉट, राइट। इसमें हम क्या बनाएंगे, ओनली वन अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके सो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ऑफ कोर्स इट्स रफ फॉर्मेट, राइट। सपोज दो पार्टनर है, ए बी पर्टिकुलर्स, ओके सो बैलेंस, अच्छा इसमें बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड भी हो सकता है, यहाँ पे क्रेडिट साइड और इस डेबिट साइड भी हो सकता है, सर लॉजिक हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है, फिलहाल हम फॉर्मेट देख रहे हैं। सो जैसे कि हमने स्टार्टिंग से अगेन सारे एडजस्टमेंट सारे करेंगे, राइट। सो सबसे पहले एंट्री हमारी इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप था, सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल था। सो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल में एंट्री क्या थी हमारी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सो हमने क्या किया था, यहाँ पे कैश बैंक अगेन एंट्री कर दी थी, राइट। सो कैश बैंक की एंट्री कर दी थी। नेक्स्ट हमने क्या किया था, असेट को इंट्रोड्यूस किया था एज अ कैपिटल। सो हमने यहाँ पे क्या एंट्री कर दी थी, टू असेट अकाउंट। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये दोनों अकाउंट का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये दोनों एंट्री और ये सारी एंट्री
एक साथ एक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी और ये सारी एक साथ डेबिट हो जाएगी। बस ये दोनों को मर्ज होकर सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट, और कुछ नहीं है इसमें, राइट। सो टू कैश बैंक अकाउंट बाय एसेट्स अकाउंट। देन नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हमने क्या एंट्री देखा था, सैलरी। सो बाय सैलरी और कमीशन, राइट। देन हमने ड्राइंग्स देखा था। ड्राइंग्स की एंट्री क्या थी, ड्राइंग टू कैश बैंक था, बट ड्राइंग और कैश बैंक तो पार्टनर्स कैपिटल में हिट नहीं होता है। सो हमने क्या किया था, ड्राइंग्स को पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट किया था। सो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग्स, एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट एंट्री क्या देखी थी, प्रॉफिट शेयरिंग की। सो जब प्रॉफिट शेयर हो रहा था तब हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था किसको, पीएनएल अकाउंट को, प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, एंड सेम एट द टाइम ऑफ लॉसेस क्या हो जाएगा, पीएनएल डेबिट हो जाएगा इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। लॉसेस शेयर कर देंगे, कैसे शेयर होगा, कौन से अमाउंट होगा, ये सब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में देखेंगे, राइट। एंड अकॉर्डिंगली जब यहाँ पे हम टोटल करेंगे और अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे या कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इन नेक्स्ट ईयर। अगर यहाँ पे बैलेंस आया तो इस साइड, राइट। आई होप यहाँ तक आपको सारे कंसेप्ट समझे होंगे। अभी नेक्स्ट सेशन में हम इसको प्रैक्टिकल 4 एग्जाम्पल ऐसे करेंगे जिससे आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी। सो जब उसके बाद हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे, सो दैट इस पर्टिकुलर जो एक्स्ट्रा पोर्शन था, वैसे तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पोर्शंस नहीं है क्योंकि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनल अकाउंट 11th स्टैंडर्ड में करी हुई है। सो जितने भी एक्स्ट्रा पोर्शंस है ये इतने ही थे, बस इसके अलावा एक दो एडजस्टमेंट है वो हम अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस में देख लेंगे और जो कि मैनेजेबल है, ठीक है। थैंक यू।